नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ पर। दोस्तों मैं बता दूं इस समय की बड़ी खबर जो है नवीन जैन जी को लेकर आई है। और हमारे साथ जो है एडवोकेट गौरव जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से जैसे जैसे पूरा के पूरा एक तरीके से मैं कहूँगा सरकार की जो मंशा थी कहीं ना कहीं नवीन जैन को पूरी तरीके से जो है जाल में घेरने की। और इस तरीके से जैसे देखा आप लोगों ने लगातार खबरों के माध्यम से देख भी रहे हो कि जो केस अब तक दबे हुए थे उनको केसों को भी लेकर जो है सरकार कहीं ना कहीं नवीन जैन के ऊपर एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहती थी कि नवीन जैन जो है जेल से बाहर निकले। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। जिस तरीके से हमने देखा नर्सिंग वाला जो मामला हुआ था मार पिटाई का मामला, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही एक तरफ से जो है उकसाने की कोशिश की थी और दूसरी तरफ से तो है मार पिटाई की नौबत ही आ गई थी। उसके बाद जो है नवीन जैन जी को लेकर जिस तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की गई, केस भी लगाया गया। एक वही केस नहीं, उसके बाद पुराने केसों की मैं बात करूं जैसे सिंचाई के SC ST एक्ट के केस के या फिर कावड़ यात्रा के टाइम तक के भी केस, सारे के सारे केस एक साथ निकालना। क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है जी, जो पीजीआई के अंदर नर्सिंग स्टाफ को लेके भ्रष्टाचार चल रहा था, तो नवीन जैन ने जाकर वहाँ पे आवाज़ उठाई। वहाँ क्या था कि जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवाज़ उठाई तो उनकी तरफ से प्रवोक किया गया। प्रवोक करने के बाद वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद एक FIR रजिस्टर्ड की गई, जिसमें हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की थी। उसमें आज माननीय अदालत दीप्ति जी की कोर्ट से हमें ज़मानत मिल गई है। और जो बाकी मामले हैं, जैसे सिंचाई विभाग का मामला था, जो पुराने केस थे, पुलिस ने अभी तक तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं की थी। और एक 2018 का मामला था कावड़ यात्रा का, उसमें भी अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे ही इस मुकदमे में उसको अरेस्ट किया गया तो वो बाकी मुकदमे पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आ गई। और हमने उस जो सिंचाई विभाग वाला जो मामला था, उसमें भी आज बेल एप्लीकेशन दे दी है, जिसको कल के लिए रिप्लाई रखा गया है। देखा जिस तरीके से नवीन जैन जी ने आम जनता की आवाज उठाना चाहा, लेकिन उसके अंदर भी लगातार देखते भी रहते हैं कि दलितों की आवाज की मैं बात करूं या किसी भी समाज की आवाज हो उठाने के लिए नवीन जैन जी सदा जो है आगे बढ़कर अपना पूरी की पूरी भागीदारी देते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति पर SC ST एक्ट लगवाने की कोशिश की गई। उस मामले के अंदर भी कहीं ना कहीं आपने बताया कि जमानत आज मिल गई है। क्या कहना चाहोगे? नहीं, आज जो ज़मानत मिली है वो जो पीजीआई में झगड़ा हुआ था उस केस की ज़मानत मिली है। और जो SC ST एक्ट वाला सिंचाई विभाग का था तो वो SC ST एक्ट वन तो पुलिस ने तर्क कर दिया है जी। उसमें SC ST एक्ट हटा दिया गया है। उसमें सिर्फ सरकारी काम में बाधा और इस तरह के ऑफेंस है, जिसके लिए हमने आज जमानत की बेल एप्लीकेशन फाइल की है, जिसके कल रिप्लाई किया। उसमें SC ST एक्ट तर्क हो गया है। और रही बात दलितों की आवाज़ उठाने की, तो दलितों, चाहे दलित हो चाहे जहाँ भी अत्याचार हो, बेरोजगारी का मामला हो, तो नवीन जैन आवाज़ उठाते रहते हैं। उसमें तो कोई दो राय नहीं है, सब अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक और सवाल, हालांकि आप का काम जो है हक दिलाने का है, कहीं ना कहीं कानून की लड़ाई ही लड़ते हो, लोगों के आम जनता की लड़ाई लड़ते रहते हो। लेकिन आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ब्राह्मणों की जमीन की मैं बात करूं, उसमें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि वो जमीन ब्राह्मणों की ओर मिलके रहेगी। उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं साफ झलक रहा है कि राजनीति की जा रही जब नवीन जैन ने ब्राह्मणों की आवाज़ उठाई थी परावर वाली ज़मीन की, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम ब्राह्मणों की ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें एक मुकदमा है जो नवीन जैन के ऊपर है, जिसका नोटिस आया था पुलिस के द्वारा, जिसमें नवीन जैन थाने में जाकर पेश हुआ था और जवाब देकर आया था। लेकिन इन मुकदमों के साथ वो मुकदमा भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो अगर उसमें प्रोडक्शन वारंट में लगाते हैं तो देन वी विल फाइल इन बेल एप्लीकेशन आल्सो। क्या लगता है आपको? क्या जिस तरीके से ये मामला उसके बाद इस तरीके से, और ये मामला जो पेरावर की जमीन की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुद्दे को लेकर क्या ये सही समय था उसको भी पूरी की पूरी जांच के घेरे में लेने का? देखो जी, ये तो पुलिस से सवाल कर सकते हो कि आप किस किस मुकदमे में इनको ले रहे हो। हमने तो अपना काम करना है, हम तो जुडिशियल वर्क करेंगे और जो माननीय अदालत हमें फैसला देगी हमें वो मंजूर होगा। हम तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं नवीन जैन के लिए। तो अब जो है लोग लगातार जो है हमारे पास भी मैसेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फोन कॉल आ रही है लगातार, कब जो है नवीन जैन बाहर आने वाले हैं? एक बार फिर से जो है
वही बुलंद आवाज़ जो है लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। नवीन जैन जिस तरीके से जो है आम जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। देखिए जी, ये अगर मैं कहूँगा तो प्रीजुडिस हो जाएगा। हम अदालत के अंदर अर्जी लगा रहे हैं, अगर अदालत माननीय अदालत हमें जमानत अलाउड करेगी तो हम बाहर जल्द से जल्द आएंगे, और बाकी देखते हैं कि क्या अदालत का क्या फैसला रहता है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ एडवोकेट गौरव जी। बड़ी खबर इस समय की यही थी, जो सूचना आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और आप लोग भी जानना चाहते थे कि जो मामला पीजीआई का था, जिसके अंदर नर्सिंग भर्ती जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी, वहाँ पे जो मामला था उसके अंदर जो है नवीन जैन जी को बेल मिल चुकी है। अब देखना ये है और मामलों के लेकर जो भी केस चल रहे हैं, कितनी जल्दी जो है नवीन जैन जी वापस लोगों के बीच में आते हैं और एक बार फिर से वही बुलंद आवाज़ जो है आप लोगों को सुनने के लिए और आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए जी नवीन जैन जो है फिर से आप लोगों के बीच में होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लगातार फ़ोन कॉल जो आनी थी हमारे पास, उन लोगों तक ये खबर पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मामला हुआ था पूरे के पूरे, उसके अंदर जो है नवीन जैन जी को जमानत मिल गई है। धन्यवाद।